आमतौर पर जितने भी चार्ट्स होते हैं वो तकरीबन एक जैसे होते हैं। जैसे कि कॉल साइड के चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो एक जैसे, पुट साइड का देखेंगे तो एक जैसे। ये 43,700 का चार्ट है और कॉल साइड का है, यहाँ पर इस पर नज़र रखिए। दूसरा चार्ट है 43,600 का, यहाँ पर भी नज़र रखिए। तीसरा चार्ट है 43,500 का, यहाँ पर भी नज़र रखिए। तकरीबन एक जैसे ही है। ये 43,400 का कॉल का चार्ट है, पर इस चार्ट में कुछ अलग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मार्केट पहले नीचे आई और फिर ऊपर गई, लेकिन 43,700 से लेकर 43,500 तक हमने देखा कि मार्केट जो प्राइस है, इस ऑप्शन की प्राइस है, वो नीचे ही रही थी, लेकिन इसमें ये ऊपर आई है। इसी तरह हम देखेंगे 43,300 के चार्ट को। तो 43,300 के चार्ट में उछाल थोड़ा सा ज़्यादा है। गिरावट आई है और उसके बाद यहाँ से रिकवर हुआ, गिरावट हुई है और उसके बाद यहाँ से रिकवर हुआ। 43,200 के चार्ट को हम देखते हैं तो यहाँ पर और भी कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको दिख रहा है। बाजार तेज़ी से आया और ऊपर भी चला गया। यहाँ पर देखिए एक रेंज बाउंड तैयार होता है, मार्केट पहले नीचे आती है, इस तरह से बाज़ार नीचे आता है और उसके बाद यहाँ पर इस एरिया में एक रेंज बनाता है, बाज़ार बिल्डअप करता है और उसके बाद धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग आती है और बाज़ार ऊपर चला जाता है। इस तरह से शॉर्ट कवरिंग आती है और बाज़ार ऊपर चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि जितना एट द मनी में आप ट्रेड करेंगे उतना फ़ायदा रहता है। देखिए यहाँ पर 43,200 का जो चार्ट आपने देखा है, 300 का जो चार्ट आपने देखा है, वो एग्जैक्टली इस चार्ट से मैच करता है। ये क्योंकि जबकि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी के चार्ट से 43,100, 43,200, 43,300 और 43,400 तक के चार्ट तकरीबन मैच करते हैं। कहने का मतलब यह है कि बाज़ार जब यहाँ पर था, 43,200 के आसपास जब आया था, तो 43,700 की जो ऑप्शन के जो प्रीमियम्स है वो तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, बल्कि 43,200, 43,100, 43,000 ये ऑप्शन के जो प्रीमियम्स है वो तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि ये एट द मनी हो चुके हैं और ये तेज़ी से बढ़ेंगे। जब बाज़ार 43,700 के आसपास चला जाता, मान लो यहाँ पर चला जाता, तब 43,700 के जो प्रीमियम है वो तेज़ी से बढ़ते। लेकिन अभी बाज़ार 43,200 पर था, 200-300 के बीच में था और 43,700 तक जाने के लिए बाज़ार के पास में बहुत हाई लेवल थी। इसीलिए बाज़ार में जो ये लंबे दूरी वाले जो प्रीमियम्स हैं वो बढ़े नहीं हैं और वो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन अभी भी 43,100, 43,200, 43,300, 400 तक के जो प्रीमियम्स आप देख रहे हैं वो अभी भी मार्केट में जीरो नहीं हुए हैं, जबकि एक्सपायरी हो चुकी हैं 22 नवंबर की। अभी भी प्रीमियम की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही है 43,400 तक के प्रीमियम्स की। ये देखिए 43,300 का भी देख सकते हैं आप और 400 का भी देख सकते हैं। लेकिन 500 के ऊपर वाले जो प्रीमियम्स हैं उनकी वैल्यू बिल्कुल भी आप नहीं देख रहे हैं। ये देखिए ये ख़त्म है, ये 600 ख़त्म है, ये 700 ख़त्म है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ट्रेड लेना है, शॉर्ट कवरिंग का पूरा फ़ायदा उठाना है, तो एट द मनी जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना है, जहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, उसी एरिया के कॉल को ख़रीद लीजिए। जहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आने का चांसेस है, तो उसी एरिया के जो स्ट्राइक प्राइजेस हैं एट द मनी के ही उसी प्राइस को ख़रीदना ज़रूरी है। तभी आपके जो प्रीमियम्स है वो तेज़ी से बढ़ सकते हैं और आपको एक प्रॉफिट में डाल सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ द मनी के लेंगे तो हीरो ज़ीरो कॉल के चक्कर में आपका प्रीमियम चला जाएगा, लेकिन आपके प्रीमियम हीरो कभी भी नहीं बन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ पर बाज़ार जितना भी नीचे गिरे, जहाँ से गिरे उसका प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक गिरा है उसके उस स्ट्राइक प्राइजेस के आप ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही एक नया वो है और कॉन्सेप्ट है और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। मैंने बता दिया है और मैं भी इस चीज़ पे अमल करता हूँ। आप भी करिए, टेस्ट करिए, देखिए 2 महीने तक, 3 महीने तक, 6 महीने तक क्या वाकई में ऐसा है, तो आप ज़रूर इसमें सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो आपके काम की हो सकती है, फ्यूचर में इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम ज़रूर लाएंगे। हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।